अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो दो टॉपिक है बेसिकली। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी की जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंसमेंट कर दी है और शरह सूद में जो है कमी कर दी है। तो जनाब शरह सूद अब कितना हो गया, सबसे पहले हम वो देखेंगे जनाब। दूसरा ये कि जनाब शरह सूद का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है जो प्राइवेट बैंक है या बैंक है, बैंकों के सेविंग अकाउंट पे। जब जब शरह सूद में इजाफा होता है बैंकों का प्रॉफिट रेट बढ़ जाता है, और जब जब शरह सूद में कमी होती है बैंकों का प्रॉफिट रेट कम हो जाता है। ठीक है, तो जो नए शरह सूद है, जो नए इंटरेस्ट रेट है जनाब, वो क्या हो गया, और उसके मुताबिक जो है 1 जनवरी मतलब अब से 10-15-20 दिन बाद जो है जो प्राइवेट बैंक है वो अपना मुनाफा क्या अनाउंस करने जा रही है। मतलब 1 जनवरी 2025 से बैंकों का नया मुनाफा क्या हो जाएगा, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो रिवाइज हो चुकी है। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी का जो सर्कुलर है वो ओपन करके देखते हैं जनाब। सर्कुलर आपके सामने है जनाब, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ का सर्कुलर है जनाब ये, और इशू हुआ है 16 दिसंबर 2024 से, मतलब 2-3 दिन पहले ये सर्कुलर इशू हुआ है। और शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई और नया शरह सूद जो है वो 13% पर आ गया। ठीक है, इससे पहले जो शरह सूद था वो 15% था, अब 15% से कम होकर 13% आ गया। अब पूरा 200 बेसिस पॉइंट्स की जो है वो शरह सूद में कमी हुई है। अच्छा, इस शरह सूद में कमी के बाद ट्रेड एंड इंडस्ट्री का जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर है। बहुत कुछ कहा उन्होंने कि जनाब ये शरह सूद जो आपने 2% की कमी की है, ये 2% गलत है, इनको 4 से 5% कम होना चाहिए। ठीक है, जिसके बारे में डॉन न्यूज़ में भी छपा था और द रिकॉर्डर में, बिजनेस रिकॉर्डर में भी छपा था, जो हमने आपके साथ शेयर किया था। बहरहाल जो बिजनेस एंड इंडस्ट्री है, वो ट्रेड एंड इंडस्ट्री जो है वो इस शरह सूद में कमी से काफ़ी नाराज़ है। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में हमने कहा था कि जनाब शरह सूद का डायरेक्ट जो इम्पैक्ट पड़ता है वो बैंकों के सेविंग अकाउंट पे पड़ता है। ठीक है, जैसे जैसे शरह सूद में इजाफा होता है प्राइवेट बैंक को सेविंग अकाउंट के मुनाफे में इजाफा होता है। प्राइवेट बैंक गलत मैं कह रहा हूँ, प्राइवेट बैंक हो या कौमी बचत हो या फिर जो है वो इस्लामिक बैंक हो या फिर माइक्रो फाइनेंस बैंक हो, बैंकों के मुनाफे में जो है वो फ़र्क पड़ता है। शरह सूद में इजाफा होता है, बैंकों के मुनाफे में इजाफा होता है। शरह सूद में कमी होती है, बैंकों के मुनाफे में कमी होती है। ठीक है, शरह सूद जब जो इंटरेस्ट रेट जब 22% पे था तो बैंकों ने मुनाफा 20%, 21%, 22%, 23% और 23.5-24% तक दिया। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस बैंक ने 23.5%, 24% तक का जो है मुनाफा जो है वो दिया जब शरह सूद आपका 22% था। मैंने ज़िंदगी में कभी 22% का शरह सूद नहीं देखा था। ठीक है, बहरहाल अब शरह सूद जो है वो कम हो गया तो बैंकों ने अपना मुनाफा कम करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब शरह सूद जो है वो कम होकर 13% पर आ गया, क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्टर है औरंगजेब साहब, उन्होंने जैसे अपना मनसब संभाला था उन्होंने यही बात की थी कि जनाब मैं इस शरह सूद को 12-13% या 14% पर ले जाऊंगा। और अभी लेटेस्ट उन्होंने ये कहा है कि जनाब मुख्तलिफ फॉरेन कंट्रीज़ के न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में कहा कि जनाब मैं इस शरह सूद को सिंगल डिजिट पे ले जाऊंगा। सिंगल डिजिट मतलब 1% से लेके 9% के दरमियान, 1-2-3% तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये कोई 7-8-9% की बात उन्होंने की होगी। उन्होंने क्या कहा होगा मुझे तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो उन्होंने वर्ड यूज़ किया वो ये किया मैं शरह सूद को सिंगल डिजिट पर ले जाऊंगा। अच्छा जनाब, दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा ये था कि प्राइवेट बैंकों का मुनाफा 1 जनवरी 2025 से क्या होने वाला है। ठीक है, करंटली जब 15% शरह सूद था उस वक्त जो प्राइवेट बैंक है वो अपना मुनाफा कुछ 13.5% से 14% के दरमियान दे रहे हैं। ठीक है, और जो माइक्रो फाइनेंस बैंक की बात करें तो वो तो थोड़ा और ही नीचे चलेगा, मतलब प्राइवेट बैंकों से भी उनका मुनाफा कम हो गया। और जहाँ तक इस्लामिक बैंकों की बात करें तो इस्लामिक बैंक का मुनाफा तो आप फिक्स कह नहीं सकते। ठीक है, जो भी पिछला महीना मतलब इस महीने जो दिसंबर में मुनाफा है नवंबर का, वो कुछ बैंकों ने 12% दिया है, कुछ ने 13% दिया है, किसी ने 14 दिया है, किसी ने 14 और 15 के दरमियान दिया। ठीक है, तो जो इस्लामिक बैंकों का है उसका तो कुछ आप कह नहीं सकते, लेकिन ये कि शरह सूद का इस्लामिक बैंकों के मुनाफे पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, लाजमी पड़ेगा। ठीक है, देखिए शरह सूद कम हो गया तो इस्लामिक बैंक का मुनाफा 3-4 महीने पहले देखेंगे आप तो 19%, 18-19% पे था। ठीक है, अभी 12-13-14% पे चला गया, तो इम्पैक्ट तो इस्लामिक बैंकों पे भी पड़ेगा। 15% शरह सूद पे जो है
प्राइवेट बैंक या बैंक जो है जो सेविंग अकाउंट पे मुनाफा दे रहे हैं वो जनाब दे रहे हैं कुछ 13.5% से 14% के दरमियान, ठीक है। 2% की शरह सूद में कमी हो गई, 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी हो गई। अब एक्सपेक्टेशन ये कि जनाब जो प्राइवेट बैंक अपने सेविंग अकाउंट पे मुनाफा देंगे या बैंक अपने सेविंग अकाउंट पे मुनाफा देंगे वो तकरीबन 11.5 से 12% के दरमियान हो सकता है। अभी सवाल पैदा होता है कि जनाब बैंकों का मुनाफा कब बढ़ेगा, ठीक है। बैंकों का मुनाफा कब बढ़ेगा ये तो अंडरस्टूड, तकरीबन हर जो बंदा सीनियर है, जो सीनियर सरमायाकार है बैंकों का, वो तो हर बंदा यही कह रहा है कि जनाब 11.5 से 12% जो है मुनाफा डिक्लेयर करेंगे जो बैंक्स है वो 1 जनवरी को, ठीक है। 1 जनवरी दूर नहीं 15-20 दिन बाद जो है क्लियर हो जाएगा हमारे पास। लेकिन खबरें जो आ रही है वो यही आ रही है कि 11.5 से 12% तक का मुनाफा रेट होने जा रहा है। बैंकों का मुनाफा बढ़ेगा कब जनाब, जब शरह सूद बढ़ेगा तब बैंकों का मुनाफा बढ़ेगा। देखिए ज़्यादा टेंशन वाली बात इसलिए नहीं है कि जनाब हर दफ़ा ऐसा ही होता है। जो पुराने सरमायाकार हैं वो मेरी बात को समझ गए होंगे। मतलब ये कि हर दफ़ा 3-4 साल तक ऐसे ही होता है, शरह सूद में कमी रहती, फिर अगले 3-4 साल जो है वो शरह सूद में इजाफा होता है, ठीक है। तो 3-4 साल जो है लोग अच्छा खासा बैंकों का मुनाफा जो है वो एंजॉय करते हैं, फिर 3-4 साल जो है वो थोड़ा सा टफ टाइम आता है। तो भी ये साल, 1.5 साल, 2 साल तक जो है वो ऐसी सिलसिला चलेगा, शरह सूद में कमी होगी, बैंक अपना मुनाफे में कम करेगा और फिर 2-1.5 साल, 2 साल, 3 साल बाद जो है फिर शरह सूद में इजाफा होना शुरू होगा और बैंकों का मुनाफा बढ़ जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे नोट कीजिएगा जनाब, शरह सूद में कमी हो रही तेजी से तो बैंकों के सेविंग अकाउंट का मुनाफा तो कम हो रहा है, लेकिन आपने नज़र रखना है TDR पे। TDR का मुनाफा जो है अब वो बेहतर होता चला जाएगा। मतलब सेविंग अकाउंट से मुनाफा बेहतर जो है वो आपको टर्म डिपॉजिट में मिलेगा और जो पुराना सिलसिला था वही शुरू हो जाएगा कि 1 साल के लिए आप TDR लेंगे तो उसका मुनाफा रेट कम होगा, 2 साल के लिए लेंगे तो उसका मुनाफा रेट ज़्यादा होगा, 3 साल के लिए लेंगे तो उसका और ज़्यादा होगा, 4 साल 5 साल का मुनाफा रेट और ज़्यादा होगा, ठीक है। अभी करंटली क्या चल रहा था जरा, 5 साल के लिए कोई TDR बुक कर रहा था तो उसका मुनाफा रेट कम था, 4 साल का और कम था, मतलब 5 साल का सबसे कम था, 4 साल का उससे थोड़ा बेहतर था, 3 साल का उससे थोड़ा बेहतर था, 2 साल का उससे बेहतर था और 1 साल का जो TDR था उसका मुनाफा रेट सबसे ज़्यादा था। बिल्कुल उल्टा ही हो गया था, ठीक है। अब क्या होगा, 1 साल का मुनाफा रेट TDR का कम होगा और 4 साल 5 साल का बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, अब सवाल लोग कौमी बचत के स्कीमों के हवाले से पूछेंगे। कौमी बचत के हवाले से अभी कुछ न्यूज़ लेटेस्ट आनी बाकी है ना, तो उस पर थोड़ी सी प्रेडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल है ये। लेकिन ये है कि जनाब ये जो दिसंबर में कौमी बचत की तरफ से कोई सर्कुलर जो हमारी अभी तक की इन्फॉर्मेशन है, कोई सर्कुलर इशू नहीं होने वाला है। मतलब ये कि इस दिसंबर में कौमी बचत का मुनाफा रेट जो है वो तब्दील नहीं होगा, होपफुली, ठीक है। अभी तक की तो इन्फॉर्मेशन ही है, आगे चलकर कुछ हो जाए तो उसका नहीं पता, लेकिन अभी तक हमें इन्फॉर्म किया गया कि जनाब कौमी बचत की स्कीमों का मजीद कोई सर्कुलर इशू नहीं होगा। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।